फील द डिवाइन लव। दोस्तों यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है वो है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उससे कहीं ना कहीं जो लोग आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो आपके साथ छल करते आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, और देखने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया, इतना प्रोजेक्शन। कहीं ना कहीं उनका अंतरात्मा ये जानता है कि आपके तरफ कितना प्रोजेक्शन उन्होंने किया, आपको कितना रोकने की कोशिश की, फिर भी आप सक्सेस हो रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है। तो बिल्कुल आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, प्रणाम कर लीजिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, जो ये नहीं चाहते कि आपका ग्रोथ हो। एकदम क्लियर एनर्जी है, बिल्कुल भी यहाँ पर आज की एनर्जी बहुत क्लियर है। नहीं चाहते कि आप अपने अपनों के साथ रहे, आप अपने अपनों के साथ खुश रहें। यदि आप अपने अपनों के साथ है भी तो कहीं ना कहीं आपके बीच में मन मुटाव जो रहता है ना, इस तरीके की एनर्जी हो, आप एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आपने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया, इस प्रकार की एनर्जी आप सेंड करते रहें। देखिए आपके लाइफ में काफ़ी खूबसूरत पल हैं, आपकी जो फैमिली है काफ़ी हैप्पी फैमिली है। एक रेनबो की यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना, और एक परफेक्ट फैमिली आपका मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब यदि आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ एंड मतलब आपके जो फैमिली में बच्चे है ना, और काफ़ी आप लोगों का एक दूसरे का जो एक इमोशनल कनेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसे देख कर काफ़ी ज़्यादा जेलेसी और काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट आप लोगों के लिए किया जाता है। या तो आप में से आपकी फैमिली में जो भी ऐसे रहे होंगे जिनकी थोड़ी सी एनर्जी लोअर वाइब्रेशन में रही होगी, उनको थोड़ा सा मतलब भड़काने वाली स्थिति, ऐसी स्थिति या तो मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा अभी करने की कोशिश हो रही है। पहले तो सामने से ही ऐसा किया गया है जिससे कि आप लोगों के बीच में जो है नोक झोंक हो, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। और ये सिर्फ आपके और आपके हस्बैंड के लिए, आपके और आपके पूरी फैमिली के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो ये किया गया। आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनके थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज क्रिएट किया गया कि आप वो सही चीज़ों को देख ना पाए। जो भी उनको जो भी कहें, कोई भी व्यक्ति उनको कुछ भी कह रहा है उसे वो मान ले अच्छे से, और आपके साथ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो में आ जाए, जो कि फाल्स ईगो को बढ़ाना। कोई और ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे लोग हैं जो उनके फाल्स ईगो को बढ़ा रहे हैं, जो आपके साथ जो व्यक्ति रहते हैं उनके, या उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपने काफ़ी प्रेयर किया है, तो आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन, जैसे कि वो आपको देखते भी हैं, जो भी आपके हिडन एनिमी है वो आपको एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के रूप में देख, इसलिए आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकते थे, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के लोग, जो आपके पर्सन से जुड़े हुए हैं और जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आउटसाइडर हैं, लेकिन उनको ये बहुत जल्दी समझ में आ गया, 4 मंथ में उनको ये समझ में आ गया कि आप ऐसे पर्सनालिटी नहीं है कि आपके पास किसी की बातें की जाए तो आप उस बात को आंख बंद करके भरोसा करने वालों में से नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ें करना बंद कर दिया आपके तरफ से, और पूरी तरीके से आपके पर्सन को इस प्रकार से मतलब इस तरीके से कंफ्यूज किया गया कि वो आपके सोलमेट नहीं है, वो आपके सोल फैमिली मेम्बर नहीं है, और कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन इतना मुझे मिसअंडरस्टूड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन सारी स्टकनेस से लगभग 6 तारीख को, 6 दिन पहले, 6 वीक पहले आप में से कुछ लोगों को ये सब कुछ क्लियर समझ में आया है, और आपने इन सारी चीज़ों से, जो भी लोग ऐसे थे उनसे आपने पूरी तरीके से कट ऑफ। मैं देख पा रही हूँ कि आपने इमोशनली भी पूरी तरीके से डिस्टेंस के लिए, पहले हो सकता है कि आप डिस्टेंस हो गया था आप लोगों के बीच में, लेकिन इमोशनली नहीं हो पाया था। आपके जो पर्सन है, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनली यहाँ पर पूरी तरीके से कॉट कट कर रहे हैं, पूरी तरीके से ऐसे लोगों से बात करना बंद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी में आना बंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया है कि इनसे बात करना, इनकी एनर्जी में रहना मतलब स्टकनेस है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, अभी भी आप लोगों की तरफ देखते हैं, और आपको फिर से स्टक करने के लिए इमोशनली
आपसे बात करना चाहते हैं, इमोशनली आपको हर्ट करना चाहते हैं। क्लियर एकदम एनर्जी है, ठीक है, इमोशनली ही आपको हर्ट करना चाहते हैं। इनमें मुझे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, मेल भी हैं लेकिन फीमेल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो फीमेल पर्सनालिटीज़ हैं ये आपके प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा जेलस है, क्योंकि आप में से कई लोग काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा इनर एंड आउटर ब्यूटी है जो मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि आपने अपने ऊपर कार्य किया है। यहाँ पर पहले ही कार्य बता रहे हैं कि आपने, जैसे कहते हैं ना, जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप। अपने फैमिली के लिए आप डिवोटी हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है, स्पिरिचुअल हैं। आप जो भी कार्य करते हैं वो निष्ठा के साथ करते हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर के लिए भी निष्ठावान हैं। आपको जब ऐसी स्थिति हुई ना, तो आपको ये लगा कि ये सारी चीज़ें कुछ तो ऐसा है, क्योंकि पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी आप लोगों के बीच, है ना। आपने थोड़ा ये सोच विचार, आपके अंदर ये चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ को सडन निर्णय नहीं लेते हैं, सडन कोई भी एकदम अचानक वाली चीज़ें नहीं करते हैं आप, ठीक है। भले ही यहाँ पर 4 नंबर है, आपके साथ जो भी प्रोजेक्शन हुआ होगा वो अचानक हुआ होगा, लेकिन आप सोच विचार करके कार्य करने वालों में से। यही कारण है कि आपके जो हिडन एनिमी है वो ये तो मानते हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। आपको भड़काना या आपको मिसअंडरस्टूड करवाना बहुत मुश्किल इनके लिए था। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर में कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी मतलब, या तो देखिए 2 प्रकार के, या तो काफ़ी ईगोइस्टिक, फॉल्स ईगो, या तो जैसे कहते हैं ना कि दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आने वाले, ऐसे किसी व्यक्ति के पास इन्होंने ऐसी बातें की है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। देखिए 5-5 की एनर्जी है ना। यहाँ पर पूरी तरीके से आपके किसी सोलमेट को या आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर को इन्होंने पूरी तरीके से इस प्रकार से आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कही जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से इमोशनली डिसबैलेंस आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स का बहुत ही तीव्र गति से इन्होंने ऐसी बातें कही, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, पर्सनली, कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए, आप सबसे अलग हो जाएं। सीधी सी बात है, आप अपने सोलमेट से अलग हो जाए या पूरी तरीके से आप डिस्टेंस फील करें, साथ में रहते हैं तो भी डिस्टेंस फील करें। और इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, आपको बर्डन, आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने। इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के जो काफ़ी जेलस है, काफ़ी इनमेच्योर पर्सनालिटी है, उनकी बातों में आकर ये सारी चीज़ें इन्होंने क्रिएट की है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1 मंथ 1 ईयर से ये ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही थी जो आपको पता भी नहीं था, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं आपको बचपन से जानते हैं या चाइल्डहुड से, टीनेज से आपको ये जानते हैं, पहचानते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति है ना। तो आपके साथ इनका जो एक अच्छा गहरा बॉन्ड है, एक गहरा इमोशनली आप लोगों का कनेक्शन है, उसे पूरी तरीके से, ये आपके सोल फैमिली मेम्बर के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे इन्होंने डिटैच करने के लिए सारी बातें बनाकर क्रिएट किया गया है, पूरी तरीके से इसको क्रिएट किया गया है, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, ठीक है। और ये निगेटिव मैनिफेस्टेशन के तरीके से किया गया है, जो कुछ भी किया गया है आपके लाइफ में बर्डन के, आप अपने अपनों के करीब ना आ पाएँ, आप अपने अपनों के पास ना आ पाएँ, इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें की गई है। ख़ास तौर पर 9 to 10 मुझे ये लग रहा है कि सितंबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ है। 10 मंथ के पहले, 10 मंथ 5 मंथ के पहले ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ लगातार बार बार हुई है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि अब आपके लाइफ में नेक्स्ट 10 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपके लाइफ में प्रोग्रेस आते हुए मैं देख पा रही हूँ। इन्होंने जितना भी आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश की, जितना भी आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, इमोशनली आपको मतलब आप अकेले हो जाए इस प्रकार से क्रिएट किया ना, लेकिन अब आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कई गुना ज़्यादा लोग जो सोल फैमिली मेंबर है आपके, वो आपके तरफ आ रहे हैं, आपको लोग काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। ये जो जेलस लोग हैं कहीं ना कहीं ये खुद ही अपने जेलसी में स्टक हो रहे हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, सोल मेट है, पूरी तरीके से बैलेंस हो रहे हैं।
या तो हीलिंग उनको प्राप्त हुआ है या वो हीलिंग ले रहे हैं। और आप काफ़ी विनम्र है आपके साथ, जैसे कि मैंने आप कहा कि आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हैं जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, तो आपके जो बेबी हो सकते हैं या कोई टीनेज कोई ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब ना एक ऐसा लग रहा है विनम्रता, एक इमोशनली टॉक आप लोगों का हो सकता है, इमोशनली बातें किसी सोल फैमिली मेम्बर से आपकी हो सकती है जो लंबे समय के बाद होगी। ठीक है, ये जो रुकावटें थी इन्होंने रोक रखा था ये सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टूड करके, लेकिन बहुत जल्दी इनको या तो ड्रीम आएगा या इनको ड्रीम चैनल होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बात बनाकर जो है बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, और वैसे ही 1 वीक के अंदर आपके पास इनका कॉल या मैसेज आएगा यदि आप डिस्टेंस में रहते हैं जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है। ठीक है, या अगर आप साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो वो आपको इमोशनली बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी। बहुत ही अलग एनर्जी है यहाँ पर आपके लाइफ में। जब ये सारी चीज़ें हुई तो आपके बर्थ चार्ट में पर्सनली अगर ये है आप लोगों के साथ में पर्सनल लाइफ में, तो वीनस की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी डिसबैलेंस थी, 6-6 है ना। तो वीनस की रेमेडी या तो आपने लिया है या वीनस ग्रह की स्थिति अभी आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रांग है। यही कारण है कि सब कुछ आपके लाइफ से जो संघर्ष है वो हटने वाला है। और मैं ये देख भी पा रही हूँ परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। मुझे जो आप डिवोटी है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि हम परमात्मा जी के शरण में रहते हैं तो हमारे लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाता है। आप में से कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है वो बैलेंस नहीं थे, अब वो बैलेंस हो रहे हैं। आपके जो सोल फैमिली मेंबर में से कोई व्यक्ति हैं जो बैलेंस नहीं थे, जिसकी वजह से जिसका लाभ ये लोग कई बार उठाते थे, उनके बातों उनको मिसअंडरस्टूड करवा के, लेकिन अब वो बैलेंस हो रहे हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल भी आपको यही बता रहे हैं कि आप और आपके जो क्लोज वन हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं ना तो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा हमारे ऊपर होती है, और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे गार्जियन एंजल है, जो हमारे असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो हमें इस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पर्दे के पीछे कितना कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे आपको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो कुछ प्रतिशत है, जो आप फील कर रहे हैं वो कुछ प्रतिशत है, जो आप डिसबैलेंस फील कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा डिसबैलेंस जो हो जाता उसे वहाँ पर रोका जाता है। हमारे जो असेंडेंट मास्टर होते हैं, हमारे जो परमात्मा जी की कृपा होती है, हमारे जो गार्जियन एंजल होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी कृपा से वो बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपकी हील कर देते हैं ना। आप में से कुछ लोग आने वाले समय में कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ ही जा सकते हैं जो आपके सोल फैमिली हैं। यहाँ पर मुझे माता जी की असीम कृपा नज़र आ रही है। तो आप में से कुछ लोग जो माता जी के भक्त हैं, तो माता जी के पूर्ण शरण में हैं आप, उनकी कृपा आपको प्राप्त हुई है। आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है ना कि ये जो व्यक्ति है इनके ये ऐसा क्यों किए, तो आपने देख लिया कि इसको मिसअंडरस्टूड करवाया गया, फिर प्रोजेक्शन बार बार करवाया गया, तो कहीं ना कहीं ये आपके ट्रू लव है। ये जो व्यक्ति है वो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये आपके सोलमेट लग रहे हैं पूरी तरीके से। और जो भी जिनके भी लाइफ में यदि कोई कार्मिक स्थिति चल रही है, ठीक है, ये तो एक हो गया कि यदि आपको लगता है कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, अभी ये सडन अचानक क्यों ऐसा हुआ, तो ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। लेकिन यदि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कोई कार्मिक स्थिति है, तो कार्मिक स्थिति आपके लाइफ से पूरा कार्मिक जो एक साइकिल है वो पूरी तरीके से एंड हो रहा है माता जी की कृपा से। आज की एनर्जी बहुत ही क्लियर है, कहीं पर भी डिप्लोमेटिक एनर्जी रिसीव नहीं हुई, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो लोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं वो दुखों का सामना करे। देखिए कैसे ये जो एनर्जी है ना उनकी है, वापस चले गया है इनके लाइफ में। जो ये आपको दुख देना चाहते थे, जो ये आपके लाइफ में स्टक करना चाहते थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा के आपके फैमिली लाइफ में डिसबैलेंस करवा रहे थे, वो पूरी तरीके से जो दुख है वो कर्मा है, बैड कर्मा, इनके तरफ बैकफायर हो गया है तुरंत। ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि आप प्रकाश बनिए, आप लाइट हैं,
ठीक है। आप लाइट वर्कर हैं, आप अपने कार्य को कीजिए। लाइट वर्कर किसी भी क्षेत्र में आप हो सकते हैं जो आप लोगों को राह दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनासक्ति डिटैचमेंट का आपके लिए आ रहा है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे, काफ़ी ज़्यादा लगाव आपको था, क्योंकि अगर आसपास के तो भी यदि कोई ऐसे आउटसाइडर भी जो आपको फैमिली की तरह देखते थे या आप उनको फैमिली की तरह देखते थे, इनसे भी थोड़ा सा डिटैच होने के लिए आपको ये यहाँ पर डिटैचमेंट आ रहा है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था आपको इन लोगों से, लेकिन इनका जो मुखौटा है वो आपके सामने में आ गया, तो अब आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। यहाँ पर जो मार्गदर्शन है आपको फिर से पीछे इमोशनली ये डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आपको क्लियर समझ में आ गया है कि आप और आपके सोलमेट को कहीं ना कहीं मिसकन्फ्यूज करने के लिए, मिसअंडरस्टूड करवाने के लिए, या आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी सेंड किया जाता है जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे पर डाउट करें, आप दोनों एक दूसरे के लिए भ्रम करें, और कहीं ना कहीं इनका जो कार्य है पूरा हो जाए, इनकी जो नेगेटिविटी है वो असर कर दे, और आप अपना जो लाइट का कार्य कर रहे हैं, आप जो लाइट वर्कर हैं, वो कार्य आप पूरी तरीके से धीरे धीरे करके आप उस कार्य की तरफ ध्यान ना लगा पाए। ये इनका मेन इंटेंशन है। ये जो भी लोग हैं ये यही चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने पूरी तरीके से अपने लाइफ में दुखों का सामना कर लिया है। अब ये जो एनर्जी है, जो भी इन्होंने एनर्जी आपके तरफ सेंड की है, इस या तो न्यू मून में, आने वाले फुल मून में जो भी करेंगे, ये पूरी तरीके से इनके तरफ बैकफायर होगा, क्योंकि इनके आपके लाइफ से पूरी तरीके से ये जो एक पूरा कार्मिक साइकिल है वो पूरी तरीके से रिलीज हो गया है। जिनके लिए भी एनर्जी है, सबके लिए तो नहीं हो सकता है ना, तो जिनके लिए भी एनर्जी जो है, जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है, जो पूरी तरीके से डिवोटी हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है, उनके लाइफ में, और कुछ लोग जो लाइट वर्कर हैं उनके लाइफ में, देखिए, यदि आप फॉरगिव करना जानते हैं, फॉरगिवनेस जानते हैं, आप लोगों को ब्लेसिंग सेंड करते हैं, आप लोगों के लिए कार्य करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, अपने फैमिली को, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनको आप पहचानते हैं और उनके साथ आप काफ़ी निष्ठा के साथ रहते हैं, अपने कार्य को निष्ठा के साथ करते हैं, तो ये रीडिंग आपसे रिजोनेट जरूर करेगी। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए कर्मा बैक हुआ है, जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, और जिन्होंने आपके तरफ जो प्रोजेक्शन किया है बार बार, उनको कहीं ना कहीं आपके जो गार्जियन एंजल है वो आपके अपनों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और इनके लिए कहीं ना कहीं क्रोध है उनके मन में, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने किसी सोल फैमिली मेंबर से बात कर पाएँ, क्योंकि थ्रोट चक्र मुझे ये बता रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उनको ड्रीम के द्वारा ही मार्गदर्शन प्राप्त होगा आपके गार्जियन एंजल से, परमात्मा जी की कृपा से, कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। 1 बार 2 बार 3 बार उनको वही ड्रीम नज़र आएंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और वो ये आपसे या तो कॉल पे बात करेंगे किसी भी प्रकार से, या उनको इस बात का गिल्ट होगा, इस बात का फील वो ज़रूर करेंगे कि उन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया है, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। ये वो मतलब कहीं ना देखिए, अगर वो आपसे बड़े हैं तो आपसे माफ़ी तो नहीं मांग सकते, लेकिन उनका जो सोल है, सोल लेवल पर वो आपसे ज़रूर ये कहना चाहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपको वो समझ नहीं पाए। ऐसे किसी के लिए मुझे यहाँ पर जो है मार्गदर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू डोर जो है ओपन हो रहा है। जो भी निगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, वो आपके लाइफ से जा रही है, और जिन्होंने आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें बार बार क्रिएट की, उनके लाइफ में ये सारे कर्मा बैक हो रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।